करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, इस दोहे ने ना जाने कितने ही दुनिया के लोगों को मोटिवेट किया जो डीमोटिवेटेड थे। अगर आपको भी कभी ऐसा फील हो कि आपसे कोई भी चीज हो नहीं रही, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, काफी हार्ड वर्क आपने कर लिया है, तो स्टे मोटिवेटेड। इंग्लिश को, इसको हम जनरल टर्म में, जनरल प्रोवर्ब जो बनती है, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर इस वोकैब सीरीज में भी आपको अगर ऐसा फील होता है कि वर्ड समझ तो आ रहे हैं लेकिन लॉन्ग टाइम तक उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हम, या फिर याद नहीं रख पा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर ना पाए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन अपने अंदर लाइए, रिपीटेडली इनको रिवाइज करते रहिए और डेफिनेटली आपको सारे वर्ड्स अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं डे 8 की। एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ड्यूबियस। दोस्तों, पहले मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे डिस्कस करना चाहूंगा। ऐसा होता है कई बार, जैसे देखो, हम अगर BOUND लिखते हैं तो दैट इज प्रोनाउंस्ड बाउंड, लेकिन जब हम WOUND लिखते हैं दैट इज नॉट प्रोनाउंस्ड वाउंड, इट्स वूंड। तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकती हैं वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ या फिर वर्ड्स के चेंज होने से। ऐसे ही जब आप बात करते हैं DUB की, या फिर जब आप बात करते हैं DUBBING की, तो दिस इज प्रोनाउंस्ड डब और डबिंग, बट ऐसा नहीं कि आप इसको भी उस हिसाब से डबियस बुलाएंगे। दिस इज ड्यूबियस। ठीक है, तो ड्यूबियस DU की साउंड आएगी इसमें। तो प्रोनाउंसिएशन का भी आप खास ख्याल रखिए वर्ड्स को यूज करते टाइम, क्योंकि जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोनाउंसिएशन एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है सामने वाले पे। ठीक है, और गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो काफी जज किया जाएगा आपको, और वो नेगेटिव वे में किया जाएगा। वेल दोस्तों, मीनिंग पे चलते हैं। सबसे पहले वर्ड ड्यूबियस जो है दैट इज एन एडजेक्टिव। इसके कुछ रिलेटेबल वर्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं हालांकि। ठीक है, समथिंग दैट इज डाउटफुल, अनसर्टेन और ऑफ क्वेश्चनेबल। कोई ऐसी चीज जिसपे शक हो आपको, ठीक है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डाउटफुल है, उसको ड्यूबियस एक्टिविटी कह सकते हैं आप इसको पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी हम वर्ड पढ़ चुके हैं सस्पिशियस या स्केप्टिकल, जिसके लिए बेसिक वर्ड हम पढ़ते हैं डाउटफुल या फिर अनसर्टेन, समथिंग दैट इज नॉट श्योर। ठीक है, आइदर पर्सन श्योर नहीं है या फिर दैट थिंग इज नॉट श्योर वेदर इट विल हैपन और नॉट। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ड इज रिलायबल, समथिंग दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन। ऐसे ही सर्टेन, विच विल डेफिनेटली हैपन। ऐसे ही आपसे कई बार वन वर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, या तो ऐसे पूछ लेगा आपसे समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है समथिंग दैट कैन नॉट बी रेसिस्टेड और अवॉइडेड, जिसको आप रोक नहीं सकते, जो पक्का होके रहेगा, उसको दोस्तों हम कहते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल सिचुएशन, या फिर उसको आप बुला सकते हैं बेसिक वर्ड्स में अनअवॉइडेबल, या फिर इररेसिस्टेबल, जिसको रेसिस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस वर्ड को भी डेफिनेटली याद रखिएगा। कॉन्फिडेंट या फिर क्लियर। सेंटेंस देखते हैं। द डूबियस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो डाउटफुल क्वालिटी थी प्रोडक्ट की, मतलब जिस पे लोग रिलाय नहीं कर सकते थे, अनरिलायबली। ठीक है, अनरिलायबल जो क्वालिटी थी, ड्यूबियस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रेज्ड कंसर्न्स अमंग कंज्यूमर्स, उसने काफी रेज जो थे कंसर्न किए, रेज कंज्यूमर्स के बीच में। ठीक है, उनको काफी डाउट्स आने लगे उसके ड्यूबियस क्वालिटी को देख के। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड करें। नेक्स्ट वर्ड है स्पूरियस। अब स्पूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें ड्यूबियस क्वालिटी के चांसेस रहते हैं। स्पूरियस भी दोस्तों एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है इसका? समथिंग दैट इज फॉल्स, फेक और नॉट जेन्युइन। जो भी चीज आपको लगता है कि फेक है, जेन्युइन नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखें कि इवन आज की डेट में कपड़ों के, जूतों की काफी कॉपीज निकलती हैं। कुछ मास्टर कॉपीज हैं तो कुछ फर्स्ट कॉपीज, सेकंड कॉपीज कही जाती हैं। इवन आईफोन जैसा दिखने वाला फोन ही एग्जैक्टली सेम, उसका इंटरफेस भी वैसा है, लेकिन वो उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है, या फिर ओरिजिनल फोन नहीं है, वो उसकी वो कॉपी है कोई भी। ठीक है, फेक है। तो जब भी आप बात करते हैं ऐसी चीज की जो जेन्युइन नहीं है, रियल नहीं है, उसको हम कहते हैं स्पूरियस। ठीक है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है काउंटरफीट, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बोगस या फिर डिसेप्टिव। डिसेप्टिव जिससे धोखा मिल सकता है आपको। ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू और समथिंग दैट इज नॉट जेन्युइन। एंटोनिम्स हैं ऑपोजिट वर्ड्स। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब रियल जिसको कहते हैं, जेन्युइन कहते हैं हम लोग। ऑथेंटिक मींस रियल, जेन्युइन या फिर लेजिटिमेट, लेजिटिमेट या फिर लीगल कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, यूजेज है दोस्तों, ही प्रेजेंटेड अ स्पूरियस आर्ग्यूमेंट। उसने एक फेक या फ्रॉडुलेंट आर्ग्यूमेंट जो जेन्युइन नहीं था वो प्रेजेंट किया, टू जस्टिफाई, क्या साबित करने के लिए, हिज एक्शंस, कि उसने किया तो क्यों किया, जबकि वो
आर्ग्यूमेंट पूरा का पूरा स्पूरियस था, ठीक है, बट इट डिड नॉट होल्ड अप अंडर स्क्रूटनी, लेकिन चला नहीं ये चीज जब बात हुई स्क्रूटनी की, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज होल्ड नहीं कर पाई, मतलब ये चली नहीं लंबे टाइम तक, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले, लेकिन इवेंचुअली जब सच पता लगा, ठीक है, स्क्रूटनी के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो आपका जो स्पूरियस एक फैक्ट था, स्पूरियस जो आपने एक रीजन बताया था, वो जेन्युइन नहीं था, तो वो ज्यादा लंबा टाइम चल नहीं पाया, ठीक है। स्पूरियस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, स्पूरियस कपड़े हो सकते हैं, स्पूरियस क्लोथ्स हो सकते हैं, स्पूरियस आपके ओपिनियंस हो सकते हैं, लोग भी स्पूरियस हो सकते हैं जो जेन्युइन नहीं है। अब लोग जेन्युइन नहीं का मतलब ये नहीं कि एक रोबोट है और ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, ठीक है, विच मीन्स लोग अपने आप में जो बता रहे हैं एक्चुअल में वैसा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है जी बैफल। एक वर्ड मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, दैट वाज बैफल्ड। अब बैफल्ड है और ये बैफल दिख रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं ये वर्ब से बना हुआ ये वर्ड था, जो कि क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, लेकिन काम करता है एक एडजेक्टिव का ही। अब दोस्तों अगर बैफल्ड का मतलब हमने पढ़ा था कि कंफ्यूज्ड होता है, तो बैफल का मतलब क्या होगा, कंफ्यूज करना किसी को, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछ लूं, तो आई एम ट्राइंग टू बैफल यू, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो टू कंफ्यूज समवन मींस टू बैफल समवन, ठीक है। ऐसे इसके लिए वर्ब बनी परप्लेक्स करना किसी को, बेविल्डर करना किसी को, स्टम्प करना या पजल करना। ध्यान रखिए इन्हीं पांचों वर्ड्स से, ये पांचों वर्ब्स हैं, इन्हीं पांचों वर्ड्स के साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल्स या पास्ट पार्टिसिपल्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन था, तो उसको आप बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इट वाज सच अ बैफलिंग क्वेश्चन, ठीक है, इट वाज सच अ बैफलिंग क्वेश्चन या बैफलिंग स्टेटमेंट, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो गए, बैफलिंग सिचुएशन थी। ऐसे ही परप्लेक्स से बन जाएगा परप्लेक्सिंग, कोई सिचुएशन जो कंफ्यूजिंग है। ऐसी बेविल्डरिंग बन जाएगा, स्टंपिंग बन जाएगा या फिर पजलिंग बन जाएगा, ठीक है। अब जो इंसान इस वजह से कंफ्यूज हुआ वो कहलाएगा पजल्ड, स्टम्प्ड। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वो उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल जो कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। क्लैरिफाई करना मतलब किस चीज को खुल के बताना, ना कि उसको कंफ्यूज करना। एनलाइटन करना मतलब उसके अंदर ज्ञान भरना, ठीक है, ना कि उसको कंफ्यूज करना। रिजॉल्व करना किसी भी चीज को, या असिस्ट करना मींस किसी की हेल्प करना, ना कि उसको बहलाना या फिर उसको कंफ्यूज करना, ठीक है, ना ही उसको उलझाना। सॉरी, बहलाना मतलब हम कहेंगे ड्यूप करना, किसी को ड्यूप करना, ड्यूप करने का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, ठीक है, जिसको मैनिपुलेट कह सकते हैं। तो सेंटेंस है हर सडन चेंज इन एटीट्यूड, अचानक से उसका जो बदलाव आया एटीट्यूड में, बैफल्ड एवरीवन, सबको ही उसने कंफ्यूज कर दिया, हु न्यू हर वेरी वेल, जो उसको अच्छे से जानते थे, ठीक है। आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए, सेंटेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ड एडजेक्टिव है, वर्ड है असेंट्रिक। असेंट्रिक का मतलब क्या होगा, अ पर्सन और बिहेवियर। या तो एक पर्सन को आप डायरेक्टली असेंट्रिक बुला सकते हो, या फिर उसके बिहेवियर को आप असेंट्रिक बुला सकते हो। दैट इज अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्वेंशनल जो चीज ऑर्डिनरी है, आम है, ठीक है। अनकन्वेंशनल जो आम नहीं है, थोड़ी हटके है, इररेगुलर है, ठीक है, अनयूजुअल है और स्लाइटली स्ट्रेंज है इन एन अम्यूजिंग वे। एक होता है स्ट्रेंज कि लोग हमें वियर्ड लगते हैं, बिहेवियर वियर्ड लगता है आपको, ठीक है, बट एक अम्यूजिंग वे में, बड़े इंटरेस्टिंग वे में कुछ चीजें अलग होती हैं। कईयों का बिहेवियर ऐसा होता है, नेचर ऐसा होता है कि वो 30-35 ईयर्स ओल्ड होके, लेकिन कई बार पार्टी वार्टी में 4 लोगों के बीच बैठे 10 मिनट बचकाना हरकतें कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी भी इसके अंदर कितना जीवन, मतलब कितना लाइवली इंसान है, ठीक है। तो अम्यूजिंग या इंटरेस्टिंग वे में लोगों से अलग होना, ठीक है, उसको कहते हैं असेंट्रिक। सिनोनिम्स हैं क्वर्की, पैक्यूलियर या फिर ऑफ बीट। जैसे कि कुछ ऑफ बीट लोकेशंस को लोग सर्च करते रहते हैं अक्सर जब भी घूमने जाते हैं, मतलब थोड़ी अनयूजुअल सी एक लोकेशन हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारा क्राउड वहां पे है। ऑफ बीट लोकेशन थोड़ी अनयूजुअल, लेकिन अम्यूजिंग वे में, इंटरेस्टिंग या प्लीजिंग वे के अंदर, ठीक है। ऐसे ही पैक्यूलियर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंट्रेंस दोस्तों है कन्वेंशनल, जो कि आम है, ऑर्डिनरी है या फिर यूजुअल है। यूजेस देखते हैं, द आर्टिस्ट वॉज नोन फॉर हिज असेंट्रिक स्टाइल। आर्टिस्ट किस लिए फेमस था, अपने अनयूजुअल, अट्रैक्टिव, पैक्यूलियर या असेंट्रिक स्टाइल के लिए।
ऑफन वेयरिंग मिसमैच्ड क्लोथ्स, अक्सर मिसमैच्ड क्लोथ्स पहनता था, एंड पेंटिंग ऑन अनकन्वेंशनल कैनवासेस, और अनकन्वेंशनल अनयूजुअल जो कैनवासेस थे उस पर पेंट किया करता था। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पहले भी कुछ वर्ड के साथ रिलेट करते हुए इसकी बात हुई थी। मिटिगेट का मतलब है किसी भी चीज की इंटेंसिटी, सीवियरिटी जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा कम करना। ठीक है, उसको कम करना किसी भी चीज के लेवल को। टू मेक समथिंग लेस सीवियर, किसी चीज को लेस सीवियर, सीवियर होता है दोस्तों इंटेंस या शार्प, तो किसी चीज को लेस सीवियर मतलब लेस इंटेंस या लेस शार्प करना, किसी लेस सीरियस करना, और पेनफुल। ठीक है, पेनफुल है उसको कम करने को मिटिगेट कहेंगे, मतलब पेन को कम करना, सीवियरिटी को कम करना। ठीक है, या फिर उसकी सीरियसनेस को कम करना। तो फर्स्ट वर्ड है इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, एलिविएट। ठीक है, दूसरा है रिड्यूस करना, किसी भी चीज को रिलीव करना, काम करना भी आप कह सकते हो, ऐसे ही मॉडरेट करना। ठीक है, एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स के, इनको ट्रैंक्विलाइज भी कह सकते हैं आप। एंटोनिम्स क्या होंगे, उल्टा उस चीज को बढ़ा देना। ठीक है, एग्रीवेट वर्ड हम पढ़ चुके हैं पीछे, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, इंटेंसिफाई करना। उसी के लिए वर्ड हमने किया था एग्जैजरबेट, एम्पलीफाई, वर्सन या फिर इंटेंसिफाई। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट है एंटोनिम्स में। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके सारे एंटोनिम्स हैं। यूजेज, द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ताकि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसको मिटिगेट मतलब कम किया जा सके ऑन लो इनकम फैमिलीज के ऊपर। ठीक है, चलिए तो अगला वर्ड करें, कोर्स। कोर्स दोस्तों एडजेक्टिव है, किसी भी चीज के नेचर, किसी पर्सन के बिहेवियर के लिए यूज कर सकते हो आप। समथिंग रफ इन टेक्सचर, जो टेक्सचर में थोड़ी चीज रफ लगती है, या किसी का बिहेवियर आपको ऐसा लगे। और लैकिंग इन रिफाइनमेंट, मतलब रिफाइनमेंट कहते हैं ना कि फर्निश्ड गुड होती है, तो फर्निशिंग की कमी है, रिफाइनमेंट की कमी है उसमें, थोड़ा रफ है, स्मूथ नहीं है, या फिर सोफिस्टिकेशन कम है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोर्स। सिनोनिम्स हैं हार्श, वल्गर, क्रूड या फिर अनरिफाइंड। जैसे हम देखो दोस्तों, ऑयल का भी सुनते हैं, क्रूड ऑयल कौन सा ऑयल होगा, जो कि पूरी तरह से रिफाइंड नहीं किया हुआ। ठीक है, उसको अनरिफाइंड या क्रूड ऑयल कहते हैं, जो कि कोर्स है नेचर में, पूरा पूरा का पूरा रिफाइंड नहीं किया हुआ। इवन कोई भी चीज जो अनपॉलिश्ड है, हम कहते हैं ना बस पॉलिशिंग बाकी है, प्रोडक्ट तो तैयार है, मतलब उसको चमकाना बाकी है। ठीक है, तो अनपॉलिश्ड चीज जो अभी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, फर्निश्ड नहीं है, उसको कोर्स कह सकते हैं आप। स्मूथ, रिफाइंड, इसके एंटोनिम्स हो गए पॉलिश्ड या फिर एलिगेंट। ठीक है, तो ये सोफिस्टिकेटेड होती हैं चीजें। ये देखो, ये सोफिस्टिकेटेड नहीं होते क्योंकि इनमें सोफिस्टिकेशन की कमी होती है। एंटोनिम्स में वर्ड सोफिस्टिकेटेड आप ऐड कर सकते हैं। ओके, द फैब्रिक फेल्ट कोर्स अगेंस्ट हर स्किन, तो उसकी स्किन पे जो फैब्रिक था वो थोड़ा कोर्स फील हुआ, मतलब थोड़ा हार्श था। ठीक है, कोजिंग इरिटेशन, इस वजह से उसको इरिटेशन हो रही थी। ऐसे काफी कपड़े होते हैं जब हम पहनते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, तो उन कपड़ों को आप कोर्स कह सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एडजेक्टिव है दोस्तों। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक चीज जो हर रोज नहीं होती, रूटीन में नहीं होती, ओकेजनल केसेस में होती, ओकेजनली होती है, कभी कभार होती है। ठीक है, समथिंग अकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स, जो इररेगुलर इंटरवल्स पे चीजें होती हैं और ओनली ओकेजनली या फिर ओकेजनली होती हैं, उनको स्पोरेडिक कहते हैं। जैसे स्पोरेडिक मोमेंट्स। ठीक है, स्पोरेडिक मेमोरीज, मतलब जो कभी कभी कुछ चीजें आपको मिली, ओकेजनली कुछ आपको मिला। ठीक है, ओकेजनली आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। ओकेजनल, इरेगुलर, पीरियोडिक या फिर रैंडम। ठीक है, रैंडम मतलब कभी कभार होना, पीरियोडिक होना एक पर्टिकुलर पीरियड पे ही होना, इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं है, ओकेजनल है। एंटोनिम्स है फ्रीक्वेंट, जो लगातार चलती है, कांस्टेंट, जो लगातार चले, स्टडी, जो लगातार चले, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो कंसिस्टेंटली चलता रहे और आराम से चलता रहे वही रेस जीतता है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार। सो द रीजन एक्सपीरियंस्ड स्पोरेडिक रेनफॉल, रीजन के अंदर क्या हुआ, स्पोरेडिक रेनफॉल हुआ, मतलब ओकेजनल रेनफॉल हुआ। ठीक है, थ्रू आउट द समर, पूरी गर्मियों में, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्लान एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। जैसे दोस्तों आप सुनते हैं ना टर्म बैड मॉनसून की, तो बैड मॉनसून का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम में रेनफॉल होना होता है एडिक्वेट, उस पर्टिकुलर टाइम में एडिक्वेट रेनफॉल नहीं हो पाना इज कॉल्ड बैड मॉनसून। ठीक है, जबकि हैवी रेनफॉल होना वो क्लाइमेटिक चेंज के इंपैक्ट्स होते हैं। स्पोरेडिक रेनफॉल देखा गया, इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को अच्छे से वो कैरी आउट नहीं कर पाए। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन अगेन इज एन एडजेक्टिव। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या है, जो चीज सीक्रेटिवली की जाए। देखिए मैं आपको पहले भी वर्ड करवा चुका हूं, एक वर्ड हमने किया था सरप्टिशियस। सरप्टिशियस वर्ड किया था जिसका मैंने सिनोनिम आपको स्लाइड नहीं सॉरी फर्टिव बताया था। फर्टिव जिसके लिए इजी वर्ड क्या था, सीक्रेटिव। तो कोई भी ऐसी चीज जो छुप छुपा के की जाए ताकि हम नोटिस में ना आए, ठीक है, उसको कहते हैं क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी। समथिंग डन सीक्रेटली ऑफन बिकॉज इट इज इलिसिट और नॉट ऑथराइज्ड। इलिसिट का मतलब होता है नॉट लीगली ट्रू, ठीक है, जो लीगलाइज्ड ना हो, इलीगल हो। सिनोनिम्स क्या है इसके, कोवर्ट, जैसे कि पहले भी बात हुई थी, कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं कई बार, मतलब छिपे छिपा के कोई ऑपरेशन होते हैं जिसमें इंट्रूड करती हैं, जो ट्रूप्स होते हैं वो इंट्रूड करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं। ये भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इन्वेड, इनफिल्ट्रेट या फिर इंट्रूड। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह पे सीक्रेटली जाना, छुप छुपा के जाना, ठीक है, जिसको आप ट्रेस पास भी कह सकते हो। वर्ड है इन्वेड करना, इन्फिल्ट्रेट करना या फिर इंट्रूड करना, ठीक है। कोवर्ट, कोवर्ट ऑपरेशंस जैसे होते हैं, ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेटिव या प्राइवेट। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, मतलब उसको सीक्रेट रखा जाता है। बेसिक वर्ड सीक्रेटिव है, प्राइवेट वर्ड है। फर्टिव वर्ड मैंने आपको ऊपर भी बताया, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है फर्टिव भी। इसके अलावा कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए कोवर्ट वर्ड को यूज किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल किसी इंफॉर्मेशन या न्यूज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो चीज लीगल है, ठीक है, या ऑथोराइज्ड है, ओवर्ट, ओवर्ट जिसको हम कहते हैं ओपन भी, ठीक है, जो खुले में किया गया है या एक्सपोज्ड किया गया है, ठीक है, जो खुले में सबके सामने किया गया, ना कि सीक्रेटिवली किया गया। सो द स्पाइस कंडक्टेड अ क्लैंडस्टाइन मीटिंग। तो जो स्पाइस थे, स्पाई करते हैं कौन होते हैं, जो बेसिकली खबर रखते हैं सब जगह की, तो जो स्पाइस थे उन्होंने कंडक्ट करी एक क्लैंडस्टाइन मीटिंग इन एन अबेंडेंड वेयर हाउस। अबेंडेंड मतलब जो खाली पड़ा था, जिसको कोई यूज नहीं कर रहा था, ठीक है। अबेंडेंड मतलब लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट वेयर हाउस टू व्हाट, टू एक्सचेंज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो एक क्लैंडस्टाइन मीटिंग रखी उन्होंने अबेंडेंड वेयर हाउस में, जिस वेयर हाउस को कोई यूज नहीं कर रहा था, जिसको लोग गिव अप कर चुके थे या लेफ्ट आउट था वो, उसके अंदर मीटिंग रखी ताकि वो एक्सचेंज कर सकें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। The next word, I hope this might be the last word as well for the today's class. Perilous. दोस्तों वर्ड हम सुनते हैं पैरल। पैरल एक नाउन होता है, ठीक है। पैरल का मतलब क्या होता है, खतरा, रिस्क या फिर डेंजर। तो पैरल का मतलब है खतरा, रिस्क या डेंजर, ठीक है। पैरेलस क्या हो जाएगा उसके लिए एडजेक्टिव, मतलब खतरे से भरी हुई चीज, जिसको हम बेसिक वर्ड्स में डेंजरस कहते हैं, ठीक है, या फिर रिस्की। समथिंग वेरी डेंजरस और रिस्की। हजार्डस, क्योंकि हजार्ड भी क्या होता है, रिस्क होता है। प्रिकेरियस, मेनेसिंग। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं मेनेस वर्ड की, मेनेस क्या होता है, किसी भी तरह की परेशानी या ट्रबल, तो जिसकी वजह से ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं, मतलब वो ट्रबलिंग सिचुएशन है, मतलब मेनेसिंग सिचुएशन है। ऐसे ही अनसेफ। एंटोनिम्स है सेफ, हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों हार्मलेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इनोकुअस, INNOCUOUS। इनोकुअस भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, समथिंग दैट नेवर हार्म्स एनीवन, हार्मलेस। ऐसे ही सिक्योर या फिर प्रोटेक्टेड, मतलब किस तरह का खतरा नहीं है वहां पे, ठीक है। बेसिक वर्ड में आप जैसे पेरिलस को डेंजरस कह सकते हो या फिर कह सकते हैं रिस्की भी, ठीक है। एक ईडियम भी आता है, डू इट ऑन योर ओन पैरल, मतलब तुम अपने रिस्क पे करो ये चीजें, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। द हाइकर्स एम्बार्क्ड ऑन अ पेरिलस जर्नी। एम्बार्क्ड ऑन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना किसी जर्नी को, ठीक है, स्टार्ट होना जर्नी या बिगिन अ जर्नी। तो द हाइकर्स एम्बार्क्ड ऑन अ पेरिलस जर्नी, उन्होंने खतरनाक रिस्क से भरी जर्नी को स्टार्ट किया थ्रू द डेंस जंगल, जो बहुत ही घना जंगल था। अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, ये जानते हुए कि वहां पे रिस्क है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में एक वर्ड सॉरी और रह गया, दैट इज मेटिकुलस। अब मेटिकुलस भी अगेन क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई सेड टू यू माइट बी द लास्ट वर्ड, वो सेकंड लास्ट था। मेटिकुलस, समवन हु शोस ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और इंफॉर्मेशन। हम सिंपल वर्ड्स पढ़ते हैं ना, जो बड़ा पर्सन अटेंटिव होता है, ठीक है, चीजों का सोच समझ रखता है, अवेयर रहता है हर टाइम, अलर्ट रहता है चीजों को लेके, तो उसको कहते हैं हम लोग मेटिकुलस, ठीक है। केयरफुल, हीडफुल। हीडफुल हमने किया ही था कि हीड का मतलब होता है जी अटेंशन,
तो हीडफुल कौन हो गया, अटेंटिव हो गया। ठीक है। मेटिकुलस, केयरलेस, रेकलेस, हैस्टी जिसको बहुत जल्दबाजी है, नेग्लिजेंट या फिर बड़ा लापरवाह है। ठीक है। द आर्टिस्ट वर्क मेटिकुलसली। ठीक है, मतलब आर्टिस्ट ने बड़ा केयरफुली काम किया, बड़ा अटेंटिवली काम किया, मेटिकुलसली काम किया, क्योंकि मेटिकुलस एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दिया, एडवर्ब बन गई। तो ही वर्कड मेटिकुलसली ऑन द पेंटिंग एंश्योरिंग एवरी स्ट्रोक वाज परफेक्ट। ये पक्का करते हुए, एंश्योर करते हुए कि हर एक स्ट्रोक परफेक्ट हो। ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ इतने ही वर्ड्स, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और जो बात मैंने आपको बिगनिंग में कही थी उस दोहे के थ्रू उसको याद रखिए, स्ट्राइक करती रहनी चाहिए और अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी।